नमस्कार, चुनावी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पूनिया। हमारी टीम पहुंच चुकी है पदमपुर पंचायत समिति के गांव बीजबाइला में। हमारे साथ है यहां सरपंच पद के उम्मीदवार श्री हरफूल सिंह जी। आइए जानते हैं उनके क्या विचार है इस चुनावों को लेकर। हरफूल सिंह जी, सबसे पहले चुनावी हलचल में आपका स्वागत है। आप हमें बताइए, आपके गाँव के अंदर चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? अभी तक तो अच्छा है सर। और मैं चुनावी अपने सरपंच पद के चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये चुनाव जीतना ही काफ़ी नहीं है। तो इसमें गांव में जो अपने मुख्य लक्ष्य है कि गांव का विकास करवाना, और जैसे गंदे पानी की निकासी करवाना है और गरीबों की सहायता करना है, बीपीएल से ज़्यादा जोड़ना है, उनका गरीबों की सुनना है, और ये काफ़ी दिक्कतें हैं जो गांव में वो दूर करवाना है। पहले लक्ष्य तो ये है। आपको क्या लगता है कि आपके गांव में पहले भी कई सरपंच आए गए, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया है, फिर भी आपको क्या लगता है कि आपको क्या क्या कमियां और दिखाई दे रही है प्रमुख रूप से, जिनको आप दूर करना चाहोगे? 20-60 साल से यहाँ पर जो सरपंच है और प्रधान भी हमारे यहाँ रह चुके हैं, तो उन्होंने गांव का विकास है बिल्कुल न के बराबर है, बिल्कुल नहीं करवाया उन्होंने। न गरीबों की सुनाई की है कोई, और ना ही गांव का विकास करवाया है। यहाँ पर गंदे पानी की निकासी भी नहीं है गांव में, और ये कचरा वगैरह ये भी, इनकी भी सफाई नहीं है। घर के आगे ये कचरा डाल देते हैं, उनकी भी बिल्कुल सफाई नहीं की है अभी तक। और ना ही गरीबों का कोई भला किया है उन्होंने, ना ही सुनाई की है। युवाओं के अंदर सबसे मेन जो समस्या आ रही है आज के टाइम में, गांवों के अंदर मान लो, शहर के अंदर मान लो, कि एक नशा जो शरीर का नाश कर रहा है, उसके ऊपर आपके क्या कदम रहेंगे? नशे से दूर करने के लिए आप क्या उपयोग करोगे? ये तो पहले तो सभी को शिक्षा से जोड़ना होगा इसको जी। सभी के घर जाकर और उनको बच्चों को यही शिक्षा देनी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं, और पढ़ेंगे तो उनमें ये शिक्षा आएगी कि ये हमारा घर उजागर हो और घर की कमियां दूर हो। जनता आपको मौका क्यों दे, आपको ही सरपंच क्यों बनाए? उम्मीदवार तो कई है, इसके पीछे आपका क्या सोच है? भी पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था, कई कारणों से मैं हार चुका हूँ, और ये तो गरीब ही की ही सुनेगा। ये पहले भी रह चुके हैं, तो उन्होंने गांव का कोई भला नहीं किया है। बहुत अच्छी सोच है आपकी। बीकाना न्यूज़ और पूरे टाइम टीवी परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं। हमारी आशा है कि इस बार आप सरपंच बनकर बीजबाइला ग्राम पंचायत में बहुत बहुत काम करवाएंगे। धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद सर। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, इनमें से वार्ड पंच है वार्ड नंबर 14 से हरचंद सिंह जी। आइए जानते हैं उनकी क्या सोच है इस चुनावों को लेकर। मैं हरफूल सिंह इस समय बीजबाइला पंचायत समिति से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। सभी वोटरों से यही रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के विनती है कि अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाएं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद है, इनमें से वार्ड पंच है वार्ड नंबर 14 से हरचंद सिंह जी। आइए जानते हैं उनकी क्या सोच है इस चुनावों को लेकर। आपको क्या लगता है, आपके गांव में किन किन का मुकाबला ज़बरदस्त होने की संभावना है, कि किन के बीच मुकाबला रहेगा? मुकाबला अब की बार बीजेपी डायरेक्टरी में ये सबसे ऊपर भी जाएगा, और ये इसमें ये कांग्रेस है, कांग्रेस अब की बार ये सोच है मेरी अब की बार इसको कि बिल्कुल कम से कम वोट आएँ और इनकी जबान जब्त हो जाए अब की बार। नहीं, आपको सरपंची के अंदर क्या लगता है, कौन कौन से व्यक्ति है जिनका आपस में मुकाबला रहेगा? नहीं, सरपंची के अंदर एक हरफूल सिंह है जी, वो इस टाइम फर्स्ट नंबर पर आ रहा है जी। क्यों जनता की सोच है जी, गरीबों की सोच है, और गरीब हम हैं और गरीब हम साथ रहेंगे। मेरे समस्त ग्रामवासियों व इलाकावासियों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपको मकर संक्रांति और लोहड़ी और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, ग्राम पंचायत गाडवाल से हमारे साथ है बेरा राम जी, जो पूर्व सरपंच है। सरपंच साहब, हमें ये बताइए कि आपके गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप दूर करने के लिए चुनाव में आए हैं? गांव की पहली समस्या यही है कि जो जमीन है जोड़ बीड़ कोटड़ी है, बा पंचायत में बिन जमीन मिलोड़ी सिर्फ 16 बीघा जमीन है। 80 बीघा भी टाइम डिमांड ही बा नेता जुदाई मिली ने कोई विकास गति ली। अब स्टेडियम है और है तो जमीन तो 18 ने 16 बीघा है, बा या कन्वर्जन हुए को नहीं नए सरकार देवे। तो गांव में तो मेन समस्या जमीनरी है। अब जमीनरी हल करे तो हमारी कोशिश तो है कि हल करना, नहीं हुए तो सरकार में तो बात है, बाकी कोशिश करनी तो गांव वालों को फर्ज बने। अब गरीब आदमी कट बसे, जो स्टेडियम सैंक्शन हो तो न जमीन ने बात वो यूं दलडा में बनावे। जमीन तो सरकार को लेनी चाहिए, मेन विकास तो वो है। बीर उपरांत बाद में जो है विकास करनो,
तो अब सब्सिडी जगह जिप्सम मत मिलती भाई यान सरकार तो बंद करिए तो बी वास्ते पूरा जोर तोर परिवर्तन है कि सब्सिडी दो और माने बे खेणा वाली जगह जमीन बिना टैक्स आज जिप्सम दो तो भी देश रो विकास हुए गाँव रो विकास हुए। आज गांव में 1.5 से 200 ट्यूबवेल है। अब 200 ट्यूबवेल में हर ट्यूबवेल पर 50 कुंटल जिप्सम चाहिए। अब टैक्स लगा रहा तो लाई जगह नहीं तो पंचायत रे थ्रू है जो लगाई है सहकारी समिति बाने देवे तो आने देवे तो भी जिप्सम में मतलब टैक्स तो नहीं लागे कम जो सब्सिडी नहीं देवे तो सरकार टैक्स तो नहीं देवे। ए गाँव रा मुद्दा है विकास रा। अब ठीक है सड़का है तो है करे जगी गवर्नमेंट सैंक्शन कर रही है तो अब हमारी चीज कटती कर रही है देवण ने तो कोई हो नहीं। एक आ योजना बड़ी आई है खेता में तो विकास करना तो खेता में विकास करना है तो ईर मां ठीक है जगह कोई मकान बने कुंड बने तो सरकार ने लागू करिए तो बढ़िया ही करिए। करीबी टाइम कांग्रेस अब बाबा जी बीजेपी लूटे तो लूटो ही करने वालो आदमी सही हुए चाहे सही करे दे दी हुए काम तो हम बाबा लूटने तो सगला तैयार है मन बाबा लूटने में कोई काम कौन चले ये मत पूरा ध्यान धरे तो किसान ने पेमेंट सही मिल जाए क्योंकि अधिकारी आधा बैर आधा सरपंच रल खावन की कोशिश करे तो मां जिसो आया हूं तो मैं कि जो अड़ुआ ने खावनदार ने खा सैंक्शन सीधी किसान ने पूगनी चाहिए। हर एक लोग है जो ज्यादा कराई चाहे पंचायत में हर गांव में लागे 50 लाख रुपया। अब गार्डवाड़ में 100 रुपया को लगे देन तो कोई आदमी है नेतागिरी में नहीं तो हर गांव में पैसा लगे। गार्डवाड़ में अगर बिल्कुल नए दारू देवे कि नहीं नए बात अब ए समस्या मैं ने जगह मत ध्यान धरे को नहीं चाहे कि नहीं बनाओ मैं भी टाइम धरी तो अब मिली भी टाइम जे कोटड़ी में पानी पायो तो सरकार लायो तो सैंक्शन करी मेहनत बहुत करनी पड़े जदे काम मिले बा मेहनत कौन करे सिर्फ पैसो सैंक्शन है नहीं भी खाने वाली मेहनत करे सगड़ा मेहनत तो मुद्दो है और आगे के मुद्दा हो। अब सब्सिडी लेवन वालों जिप्सम में ध्यान देनी चाहिए। सब्सिडी अगर किसान देवे तो गांव में चक्की लगावे बस सब्सिडी जो आज ये बिना टैक्स ट्रक तो भी गाँव का बांट ले भी मत खर्चो लगे तो किसान देवने तैयार है तो असली मुद्दो है देश रो जड़ है नहीं जगह किसान री जड़ है जगह देश ने उन्नति करना बाई है भी मत आ गवर्नमेंट ध्यान धरेगो उल्टी कट करिए भी नहीं हूँ 1 साल हूँ मतलब 22,000 रुपया जमा करावड़ा मन से अजुताई बाग को मिल दीजिए तो मार्गन तो 2 ही मेन जमीन आलो और ये सब्सिडी में आज की हर लेवे नहीं जिप्सम है मुद्दा है पूरी पंचायत में हल करने वास्ते है कोई एक गांव को नहीं माना पूरे एरिया में सब पंचायतों में नहरी मैनी में सगड़ी में वही सिस्टम लेकिन पंचायत समिति थ्रू देवे तो भी बढ़िया है तो जट विकास तो हुए। सरकार कोई किसानों के लिए कोई योजना तैयार करे बस मैन सब्सिडी कर आज चलो सब्सिडी नहीं दे सके तो भी याद तो हुए नहीं कि भैया इन टैक्स तो नहीं लेवे बाद किसानों जो पंचायत समिति हूँ पंचायत लेकर पंचायत समिति देवे पंचायत समिति कलेक्टर ने देवे तो मंजूरी देवे बिल्कुल टैक्स मुक्त करना चाहिए टैक्स मुक्त होना चाहिए किसान मत है जो कि रॉयल्टी लागे बा नहीं लागे।